धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं। अकरम रईस खान कहते हैं कि मौत हर किसी को आनी है और यमराज किसी को भी नहीं छोड़ने वाला है। लेकिन लगता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का यमराज, जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, लेकिन लगता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का यमराज धर्म, जाति ही नहीं, राजनीतिक पार्टी देखकर एक्शन लेता है। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का यमराज धर्म, जाति देखकर ही नहीं, राजनीतिक पार्टी देखकर भी एक्शन लेता है। किस आधार पे कही जा रही है बात, छोटी सी एक रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसे देखने के बाद आप लोग यही कहेंगे कि यमराज के मुद्दे पर भी ये लोग जो आजकल दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रामराज स्थापित कर दिया है क्योंकि यहां पर राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ खबर हैं, उन पर आपकी नजर डलवाना ज्यादा बेहतर समझता हूं। खबर को देखना शुरू कर दीजिए। खबर आई है कर्नाटक से, उस कर्नाटक से जहां हाल फिलहाल में अभी कुछ महीने पहले भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजा है और कांग्रेस की सत्ता वहां पर आई है। तो वहां पर एक नेता हैं जिनका नाम है बसन गौड़ा पाटिल यत्नाल। उन्होंने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी से निकाला गया तो वो बीएस येदियुरप्पा जैसे संस्कारी मुख्यमंत्री के रहते हुए कोरोना घोटाले यानी कि 40,000 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश करके रख देंगे। इस खबर से पूरे देश के अंदर सनसनी फैल जानी चाहिए थी। ईडी और सीबीआई को एक्टिव हो जाना चाहिए था और इसको हिरासत में लेकर इसे पूछताछ करनी चाहिए थी कि बता बीएस येदियुरप्पा ने क्या क्या घोटाला किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो वहां सत्ताधारी कांग्रेस है, जो 40% कमीशन की बात करके सत्ता में आई थी, वो भी कुछ करती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि संस्कारियों ने क्या क्या गुल खिलाए हैं। अब इसके अलावा एक खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं जो आ रही है गाजियाबाद से। आप जानते ही हैं गाजियाबाद जो है दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ इलाका है। यहाँ का एक इलाका है मोदीनगर, मोदीनगर का एक इलाका है भोजपुर। और आजकल इन्होंने की यात्रा शुरू कर रखी है। दूसरों की यात्राओं पर सवाल उठाते हैं लेकिन अपनी संस्कारी यात्राएं निकालते रहते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा। अब यहां क्या हो रहा है, ये तस्वीरें देखना शुरू कर दीजिए। बाकायदा अखबार की कटिंग निकाल के लाया हूं आपके लिए। यहां पर मुझको राणा जी माफ करना, गलती म्हारे से हो गई, ये गाना बजाकर जो है बार डांसर से या जो भी डांसर है उससे अश्लील डांस करवाया जा रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी सच में भारत का विकास कर रही है, महिलाओं का कितना सम्मान करना जानती है और रामराज की स्थापना करने वाली ये पार्टी है जो लड़कियों को मंच पर नचा रही है। तो भ्रष्टाचार भी है और ये जो है चाल चरित्र और चेहरा भी है। इसके अलावा कुछ ऐसी खबरें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं क्योंकि जो रिपोर्ट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं उसके बाद फिर से एक बार एक जिला बदनाम हुआ है उत्तर प्रदेश का। लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के संस्कारी लोगों के जरिए कितने जिले बदनाम किए जा चुके हैं उत्तर प्रदेश के बलात्कार के मामले में, वो देखना शुरू कर दीजिए। ये चेहरा है कुलदीप सिंह सेंगर का। उन्नाव याद आ जाता है आपको, एक लड़की के साथ क्या किया गया, उसके बाप के साथ क्या किया गया, एक्सीडेंट में कैसे उसकी चाची को और चाची की बहन को मौत के घाट उतार दिया गया और इस लड़की को भी मारने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट से सजा हुई आरोपी को, उसकी सदस्यता चली गई और उसके बाद ही जो है वो जेल में पड़ा हुआ है, लेकिन उसको बार बार पैरोल पर लाया जा रहा है। इसके अलावा ये चेहरा देखिए, ये है स्वामी चिन्मयानंद महाराज। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे। कहीं सारे बहुत सारे कॉलेज चलाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। इनकी वजह से शाहजहांपुर जिला बदनाम हुआ क्योंकि इन्होंने अपने यहाँ एक लॉ स्टूडेंट के साथ दरिंदगी की, बलात्कार किया। हालांकि बाद में उस लड़की को डरा धमका कर किसी भी तरीके से दबाव लेकर उस मामले को इन्होंने दबा लिया। इसके अलावा ये खबर देखना शुरू कर दीजिए जो है हाथरस की। यहां पर दलित समाज की एक बेटी से दरिंदगी की गई और उसकी बाद में हत्या कर दी गई और आरोप जानते हैं किन संस्कारियों पे लगा, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता से जुड़े हुए थे, कथित तौर पर ऐसा कहा जाता है। अब ये चेहरा देखिए, ये हैं मिस्टर राम दुलारे गौड़। भारतीय जनता पार्टी के संस्कारी विधायक हुआ करते थे। अभी कुछ दिन पहले इनकी सदस्यता समाप्त हुई है क्योंकि कुछ दिन पहले सोनभद्र की अदालत ने नाबालिग से बलात्कार करने के मामले में 25 साल की सजा सुनाई है और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यानी 4 जिलों का हाल मैं आपके सामने रख चुका हूं और इसके अलावा रखूंगा तो फहरिस्त बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन अब बात कर लेते हैं उस खबर की जिसमें यमराज जो है धर्म, जाति ही नहीं, राजनीतिक पार्टी देखकर कार्रवाई कर रहा है।
जी हाँ, ये खबर आई है बनारस से, काशी से, वाराणसी से, बल्कि सीधे तौर पे कहा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र से। यहां पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। आईआईटी में पढ़ने वाली एक हिंदू छात्रा है। उसके साथ 1 नवंबर को दरिंदगी की गई, घसीटा गया और हथियारों के बल पर गैंगरेप का शिकार बनाया गया। 60 दिन तक धरना प्रदर्शन सब कुछ होता रहा, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार किया। और कौन लोग गिरफ्तार हुए इस मामले में, सुन लीजिए सुप्रिया श्रीनेत की जबानी। वाराणसी की बीजेपी आईटी सेल के संयोजक कुणाल पांडे, सह संयोजक सक्षम पटेल और जोड़हा वार्ड के पदाधिकारी अभिषेक उर्फ आनंद चौहान। जो कुणाल पांडे नामक सज्जन है, वो यहां पर मोदी जी का स्वागत करते हुए पाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के आसपास पहुंच जाना बड़ी बात है, लेकिन क्योंकि ये वाराणसी के संयोजक है, तो अपने सांसद के साथ यहां पर उनका स्वागत करते हुए पाए जा रहे हैं। इनकी तस्वीरें जेपी नड्डा जी के घर में भी उनके साथ हैं। बड़े पदाधिकारी हैं, इनकी बड़ी पहुंच है। उसके बाद बात करते हैं सक्षम पटेल की। सक्षम पटेल जी स्मृति ईरानी जी से बहुत प्रभावित है। उनका कहना है कि दीदी के बताए हुए मार्ग पर वो चल रहे हैं। ये दीदी के साथ उन्होंने एक सम्मेलन के बाद फोटो भी साझा करी थी। जो इनकी दीदी स्मृति ईरानी यहां पर खड़ी है, वो इस देश की महिला बाल विकास मंत्री हैं। स्मृति जी, आप रेपिस्ट को तो संरक्षण आपकी पार्टी देती है, आपकी चुप्पी नहीं टूटती। ये तो गैंग रेप का आरोपी आपके साथ खड़ा है, अब तो अपनी चुप्पी तोड़िएगा। असलियत यह है कि भाजपा की आईटी सेल वाराणसी, और ये उनके प्रमुख है, किसके साथ खड़े हैं आप खुद ही देख रहे हैं। भाजपा की वाराणसी की आईटी सेल ऐसे गैंग रेपिस्ट से भरी हुई है। और असलियत यह है कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए चुप्पी रखी नहीं जा सकती और चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। सुन लिया आपने, सुप्रिया श्रीनेत ने इनका चाल चरित्र चेहरा उजागर करके रख दिया। बताया कि कैसे नरेंद्र मोदी के इनकी साथ फोटो हैं, जेपी नड्डा के साथ फोटो हैं, स्मृति ईरानी के साथ फोटो हैं। इसके अलावा और भी कई सारे फोटो वायरल हो रहे हैं। अब इस खबर पर जब हमने पढ़ना शुरू किया तो हमारे सामने एक कटिंग्स निकल के आई। कहीं भी नहीं लिखा कि इनके घर पर बुलडोजर चलाया गया, कहीं भी नहीं लिखा कि पुलिस ने इनको एनकाउंटर में घायल कर दिया, एक आधे को एनकाउंटर में मौत के घाटी उतार दिया। तो आप कह सकते हैं कि यमराज पहले जाति देखता है, फिर धर्म देखता है, फिर उसके बाद राजनीतिक पार्टी देखता है। अगर ये किसी और राजनीतिक पार्टी के होते तो ना जाने क्या कर दिया होता। यमराज का जिक्र मैं इसलिए बार बार आपके सामने कर रहा हूं क्योंकि इसी यमराज ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर मुकदमा कर दिया था, जब उन्होंने इस मुद्दे में कहा था कि इसमें भाजपा और आरएसएस के लोग शामिल हैं। सुन लीजिए अजय राय को। आज आप सबको ये जानकर बहुत ही हैरानी हुई होगी कि आज 2 महीने पहले जो घटना घटी थी बीएचयू कैंपस में, उसमें आज 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई जो आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोग। मैंने उसी दिन ये कहा था कि ये आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, और वो साबित हो गया कि वही भाजपा आरएसएस के लोगों ने उन बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म किया था, वो तीनों लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए। कोई पदाधिकारी है, कोई कार्यकर्ता है, कोई आईटी संयोजक है, और कोई एक व्यक्ति उसमें वहां के काशी प्रांत के अध्यक्ष का पीए। सुन लिया आपने अजय राय को। तो अजय राय भी बता रहे हैं कि कैसे इन्होंने उस दौरान ही कह दिया था कि आरएसएस और भाजपा के लोग इसमें शामिल है, और आज ये साबित हो चुका है। मीडिया पूरी खबर को सांप की तरह कुंडली मारकर बैठ गया है, उसके अलग से आवाज नहीं निकल पा रही है, लेकिन ढोल बस पीटा जा रहा है राम मंदिर निर्माण का। राम मंदिर निर्माण के दौरान जिस तरीके के जंगल राज वाले हालात उत्तर प्रदेश के अंदर बने हुए हैं, अच्छा होता कि मीडिया की जो एंकराइन है, जो कभी इधर इधर मटक मटक कर ठमक ठमक कर दिखाती हैं खबरों को, वो जो है इस बारे में बोलती कि एक ऐसी लड़की के साथ एक ऐसे संस्थान में जो हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम पर बनी हुई है, बनारस जैसे लोकसभा क्षेत्र में नरेंद्र मोदी के इलाके में ये सब हुआ है और आदित्यनाथ योगी के राज में ये सब हुआ है, तो ये होना नहीं चाहिए। इस पर सरकार को जवाबदेही करनी चाहिए तय, लेकिन होगा ही नहीं। एक रिपोर्ट जरूर थी, यमराज से ताल्लुक रखते हुए आपके सामने रख दी। अच्छी बुरी जो भी हो ना जी, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।